मॉर्निंग क्लास। आई एम राजेश। बच्चों, आज की डेट में हम क्लास 12th एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिवन दैट प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f is such that r tends to r given by fx is equal to close bracket x is neither 1 nor onto। ठीक है बच्चों, मीन्स इसमें आपको जो फंक्शन दिखाना है वो आपका जो फंक्शन है x, ये आपका क्लोज ब्रैकेट में क्लोज है और ये कह रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जान लें। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आपका क्लोज ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू है, एग्जाम्पल 1.5 है, तो इसका जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इफ़ आपका इसी ब्रैकेट में 2.9 है, सो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 2। सिमिलरली आपको कहीं पे 3.7 दिया गया है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो आप बताओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, हमारा 3 हो जाएगा। मीन्स डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है वो आपकी हट जाती है, पूरी होल वैल्यू आपकी लिखी जाती है। जैसे 1.5 में 1 मिला, 2.9 में 2 मिला एंड 3.7 में 3। तो आपको इतना याद रखना है कि डेसिमल के बाद में जो वैल्यू होती है वो आपकी हट जाती हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर दैट। अब बेटा हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना है गिवन दैट, जो हमें दिया गया है फंक्शन हमारा हो रहा है r टेंस टू r एंड fx इज इक्वल टू गिवन है क्लोज ब्रैकेट x। ठीक है बेटा, क्लियर। अब बच्चों, अब अगर हमारा ये फंक्शन रियल टू रियल हो रहा है तो रियल नंबर्स में आपका क्या आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, रूट के इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। ओके, रूट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो मोस्टली इरेशनल नंबर्स ही होती हैं, वो वैल्यूज़ भी आती हैं और साथ में बच्चों हमारी ये डेसिमल वैल्यूज़ भी आती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अगर इस बच्चों अगर हम देखते हैं इसको थोड़ा एरो डायग्राम से, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमने एरो डायग्राम हमने बना लिया और हमारा ये जो फंक्शन हो रहा है आर से आर में हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों इसमें जैसे हमने 1.2 रखा, 1.3 रखा या 2.5 रख लिया, कुछ भी रख लिया, ये रियल नंबर्स है। तो बेटा अगर हम ये 1.2 को रखते हैं तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और 1.3 को रखते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, मीन्स ये 1 एंड 1 ये सेम ही है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लोगे। ठीक है, मीन्स इससे भी हमको 1 मिला और इससे भी हमको 1 मिला। और 2.5 अगर रखते हो तब भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मिलेगा। और अगर यहीं पे बेटा आपका 2.8 है, नेक्स्ट आपका जो है इसमें 2.8 है, तब भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो बच्चों हमने देखा कि हम इनपुट तो 2 डिफरेंट इनपुट डाल रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ये डिफरेंट इनपुट हमारा 2.5 एंड 2.8 डाला गया, लेकिन आउटपुट हमको सेम 2 मिल रहा है। तो इससे बेटा हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा फंक्शन क्या 1 1 होगा या नहीं होगा। तो हमारा ये 1 फंक्शन नहीं होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जब बेटा हम इसे लिखेंगे तो सिंस हमने देखा कि जब f1 पे हम वैल्यू कर रहे हैं तो ये आपका क्लोज ब्रैकेट में जो आपका 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू जब हम ये 1.2 को ले रहे हैं तो हमारा क्लोज ब्रैकेट में 1.2 आया, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको क्या मिला, 1 मिला। और फिर हम इसी फंक्शन में जब क्या रख रहे हैं, 1.3 रख रहे हैं, तब भी हमें ये 1.3 को जब हमने क्लोज ब्रैकेट में किया तो हमें इंटीजर क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिल रहा है। तो हमने देखा है कि जब हम 1.2 डाल रहे हैं तब भी हमें 1 मिल रहा है, 1.3 डाल रहे हैं तब भी हमें मिल रहा है, ये वैल्यू सेम आ रही हैं। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, f1.2 इज इक्वल टू f1.3। ठीक है, हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू fy तो हो गया, बट 1.2 डज नॉट इज इक्वल टू 1.3। मीन्स इसके जो अंदर के जो हमारे x एंड y की वैल्यू है ये हमारी डिफरेंट आ रही, इक्वल नहीं आ रही। तो 1 फंक्शन क्या कहता है, इफ़ fx इज इक्वल टू fy देन x आल्सो इज इक्वल टू y।
ओके। अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होता है तो आपका एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, या एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ वाई देन एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। बट हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई तो है, बट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। सो वी राइट, सो एफ इज़ नॉट 1 1। ओके, इतना बच्चों हमें क्लियर हुआ, एफ इज़ नॉट 1 1 जब हमारा 1 1 ये फंक्शन नहीं है। अब आइए हम लोग आंटू को देख लेते हैं। तो बेटा आंटू के लिए आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, और एफ एक्स जो हमारा यहाँ पे फंक्शन है ये आपका क्लोज ब्रैकेट में क्या है, एक्स है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, क्लोज ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक। अब बच्चों अब हमें 1 1 फंक्शन में क्या होता है, इसको भी ज़रा आप एरो डायग्राम से देख लो। इसमें बेटा क्या होता है कि जब ये फंक्शन आपका आर से आर में हो रहा है तो हमारा जो रियल नंबर, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1.2 ले लिया, ठीक, 1.2 ले लिया, 1.3 ले लिया, तो बेटा जब आप y के प्लेस पे 1.2 रखोगे तो क्या हमें ये क्लोज ब्रैकेट x की वैल्यू पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। मीन्स इससे हमें ये लग रहा है कि हमें इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, 1.3 की भी हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इससे हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि 1.2 बिलोंग्स टू आर, 1.2 बिलोंग्स टू आर, बट 1.2 डस नॉट बिलोंग्स टू आर। डस नॉट बिलोंग्स टू आर मीन्स डोमेन। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है ये 1.2 को डोमेन को तो बिलोंग कर रहा है, बट जब हम ये वैल्यू इसमें इनपुट कर रहे हैं तो हमारा 1.2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, मीन्स डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट x डस नॉट इज इक्वल टू 1.2, इसके इक्वल नहीं होगा। मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.2 बिलोंग्स टू आर, बट 1.2 has no any pre-image in R। R कहें तो डोमेन, R कहें तो डोमेन। ठीक है बच्चों, डोमेन में हमारा ये बिलोंग नहीं करेगा। सो आप यहाँ पे लिख लोगे, सो फंक्शन f is not onto, f is not onto। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्लियर हो गया, f is not onto। तो हमने देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा कह रहा है कि फंक्शन जो है हमारा नाइदर 1 1 है और नाइदर 1 1 है और नॉर onto है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया कि हमारा ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और हमारा ये फंक्शन onto भी नहीं है, जिससे हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन हमारा जो 4 है, क्वेश्चन 4 गिवन ऐसे ही है आपका। सो दैट मॉडुलस, क्वेश्चन मैं डिक्टेट किए दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। सो दैट मॉडुलस फंक्शन f is such that r tends to r given by fx is equal to mod x। मीन्स ये हमारा जो फंक्शन r से r में हो रहा है और जो हमारा जो फंक्शन गिवन है ये mod x दिया गया है। इसे ये हमारा जो साइन होता है इसको हम साइन, ये हमारा जो होता है ये मॉड का साइन होता है, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं मॉड। ठीक। अब इस मॉड की खूबी क्या होती है कि अगर इस मॉड में आप +1 की वैल्यू पुट करते हो तब भी आपको 1 मिलेगा, और -1 की वैल्यू पुट करते हो तब भी आपको 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मॉड में आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो तब भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव मिलेगी, एंड अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो तब भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। एक एग्जांपल और देख लें, जैसे इसी मॉड में आप +3 डालते हो तब भी आपको 3 मिलेगा, और अगर -3 डालते हो तब भी आपको क्या मिलेगा,
3 ही मिलेगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों इसको आइए हम लोग थोड़ा उससे डायग्राम से देख लेते हैं, एरो डायग्राम से। जैसे ये आपका डोमेन है और ये आपका क्या है, कोडोमेन है। फंक्शन आपका आर से आर में हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि यानी कि इसमें जितनी भी वैल्यूज़ जो रियल नंबर्स होता है उसमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, डेसिमल भी वैल्यूज़ आती हैं, रूट की भी वैल्यूज़ आती हैं। तो जैसे आपने देखा इसमें 1 हमने डाला, -1 डाला। ठीक, तो 1 डालने से जब 1 का भी हमने मॉड देखा तो तब भी हमें यहाँ पे इमेज 1 मिल रही है, और जब हम -1 को डाल रहे हैं तब भी हमको इमेज क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। मतलब हमने इनपुट तो 2 डिफरेंट में किए लेकिन आउटपुट हमें सेम मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। एक और एग्जांपल आप देख ले, जैसे आपने 3 किया एंड -3, तो देखिए जब हम 3 डाल रहे थे तब भी हमको 3 मिल रहा था, और -3 डाले तब भी हमको क्या मिला, ये 3 मिला। मीन्स इसकी भी इमेज ये आ रही है और इसकी भी इमेज सेम आ रही है। तो 2 डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट सेम। ओके, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा। और 1 1 फंक्शन की जो हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जब 1 इनपुट हम करते हैं तो उसका आउटपुट डिफरेंट आना चाहिए। जितने हम इनपुट करते हैं सभी का डिफरेंट आउटपुट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने इनपुट तो यानी डिफरेंट किए लेकिन आउटपुट हमको सेम मिल रहा है। यहाँ पर भी डिफरेंट किया, आउटपुट हमें सेम मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे, सिंस f1 पे जब आप बच्चों वैल्यू डालें तो mod 1 इज इक्वल टू हमें 1 मिला, और जब आपने -1 इसमें डाला तो -1 का मॉड भी हमें 1 मिला, जिससे हमारा फंक्शन f1 इज इक्वल टू f-1 तो इक्वल है। सो हम लिखेंगे f1 इज इक्वल टू f-1। ठीक, बट 1 इज़ नॉट इज इक्वल टू -1। 1 1 की कंडीशन हमारी क्या है, इफ़ fx इज इक्वल टू fy देन x इज आल्सो इज इक्वल टू y। मीन्स अगर ये आपका fx इज इक्वल टू fy के इक्वल होता है तो इसके अंदर जो आपका x एंड y की वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट हेयर वैल्यू ऑफ x एंड y इज़ अनइक्वल। ये वैल्यूज़ इसकी क्या है, अनइक्वल है, जिससे हमें पता चल रहा है सो f इज़ नॉट 1 1। ये हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आन टू के लिए आ जाए। अब आन टू के लिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि fx इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, y होता है। ठीक, अब fx हमारा फंक्शन देखिए क्या है, मॉड x है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे मॉड x कर देंगे इज इक्वल टू y कर देंगे। ठीक है बच्चों, जब हमने इतना कर लिया तो आप ज़रा इसको भी एरो डायग्राम से देख लीजिए। जैसे ये हमारा डोमेन है एंड ये हमारा कोडोमेन है, ये आपका फंक्शन तो सेम ही है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे जैसे हमने 1 -1 2 एंड -2 लिया, तो बेटा आप ये देखो जब आप यहाँ पे 1 y के प्लेस पे, हमें ये पता है ऑन टू में y की वैल्यू डालते हैं x की मिलती है, जब आप y के प्लेस पे 1 डालोगे क्या तो हमें मॉड x की वैल्यू पता चलेगी, नहीं पता चलेगी। या y के प्लेस पे -1 डालोगे तो क्या हमें मॉड की वैल्यू पता चलेगी, नहीं पता चलेगी। सो नाउ वी राइट -1 मीन्स इससे भी प्री इमेज नहीं मिली, इससे भी प्री इमेज नहीं मिली, इससे भी प्री इमेज नहीं मिली, और इससे भी हमें प्री इमेज नहीं मिली। सो नाउ वी राइट -1 बिलोंग्स टू R बट 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 -1 डस नॉट बिलोंग्स टू R। डस नॉट बिलोंग्स टू R मीन्स कहें तो डोमेन। ओके, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू मॉड x नॉट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हमने बेटा ये लिख लिया तो इसके बाद में हम वही चीज़ जो हम लिखते हैं, सो -1 हैज़ नो एनी प्री इमेज
प्री इमेज इन इन आर, आर कहें तो डोमेन, आर कहें तो डोमेन। सो एफ इज़ नॉट ऑन टू। ओके, ये हमारा ऑन टू नहीं है। तो बच्चों हमने देखा कि ये हमारा जो है फंक्शन उसी जो हमारा जो फंक्शन है ना ही हमारा 1 1 है और ना ही ये हमारा फंक्शन ऑन टू है, ये हमें प्रूफ करना था। सो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो बेटा आज की डेट में आपने देखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके आगे के क्वेश्चन आप 4th एंड फिफ्थ सॉरी जो 3rd एंड 4th तो कराई ही मैंने, जो 5th एंड 6th आपका बच रहा है इसके बाद में जो 5th एंड 6th क्वेश्चन है उसको आपको बेटा खुद सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो या कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ठीक है, ओके।